हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी, जीडी, एसएससी एमटीएस तथा बीएसएससी संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों, विश्व बैंक का स्थापना 1945 को हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 को। विश्व बैंक का मुख्यालय है साथियों वाशिंगटन डीसी में। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था तथा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 5 जून। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। साथियों, एसएससी में दिवस से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान देंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था तथा महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे तथा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि परीक्षा में आप लोगों का कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा खुर्रम। मुगल बादशाह शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने ही ताजमहल तथा लाल किला का निर्माण करवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है साथियों तथा वर्तमान समय में
असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों मुंबई में। LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। LIC की स्थापना वर्ष 1956 में हुआ था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई साथियों 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या होगा साथियों? कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? इसका सही उत्तर होगा तांबा और टीन। तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है तथा पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे भी साथियों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। शुक्र ग्रह को चमकीला या भोर का तारा कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही उत्तर होगा अरावली। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया था तथा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय नदी भी गंगा है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच
पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए। उसके बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना होता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 18 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा साथियों गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 20 है साथियों, न्यूटन का कौन सा नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 22 है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज किया गया था। चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है साथियों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1885। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष वैमेश चंद्र बनर्जी थे। इसे भी आप लोग जरूर याद करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 24 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 38। बिहार में जिलों की संख्या 38, प्रमंडलों की संख्या 9 तथा अनुमंडलों की संख्या 101 है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।